तो बच्चों अगर √3 इरेशनल नंबर है, इसको अगर हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें प्रूव करना होता है तो हम इसका जस्ट उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या अज्यूम करेंगे? लेट √3 इज़ रेशनल नंबर। क्या अज्यूम करेंगे? √3 जो हमारा है वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो जाहिर सी बात है अगर √3 हमारा रेशनल नंबर है तो वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जहाँ P और Q आपके क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल नंबर, सो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं √3 जो है हमारा वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम इन दोनों के दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो √3 = P/Q है। अब स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? 3 = P²/Q²। ये Q जो है इधर आ जाएगा, तो 3Q² क्या आ जाएगा आपका? P²। अच्छा, इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, Q² = P²/3। इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है। ठीक, 3 आपका क्या है? वो P² को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हेयर 3 डिवाइड्स P²। अगर 3 P² को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा 3 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। सो 3 डिवाइड्स P। ठीक है, तो इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे P = 3C। क्या पुट कर देंगे? P = 3C। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन दिख रही है, इसमें यहाँ जो ये P दिख रहा है, इसी P की जगह पे क्या हम पुट कर देंगे? 3C पुट कर देंगे। तो चलिए आइए पुट कर देते हैं। अब हमारा क्या हो गया कि Q² हमारा क्या था? P²/3, और यहाँ पे P² की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने? 3C। तो ये हमारा क्या बन गया? Q² = 3C²/3। और यहाँ पे देखिए ये क्या हमारा बना? ये देखिए हम एरो बना रहे हैं, ठीक है, इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? Q² = 9C²/3। तो ये कट जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? Q²/3 = C²। ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। ठीक, अच्छा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 जो है हमारा वो Q² को डिवाइड कर रहा है। अगर 3 हमारा Q² को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है 3 हमारा क्या होगा? Q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं। हेयर वी सी दैट 3 आल्सो डिवाइड्स Q², सो 3 डिवाइड्स Q, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी कि 3 जो था आपका P को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आपको क्या था? 3 जो था वो P² को डिवाइड कर रहा था। ठीक, तो हमने ये कह दिया कि 3 जो है P को डिवाइड कर रहा है। ठीक, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी? 3 P को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है? 3 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है। अच्छा, को प्राइम की कंडीशन क्या थी? आपका पिछला लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने आपको बताया है बहुत अच्छी तरीके से कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि नंबर्स जो होने चाहिए, ठीक है, P और Q, जो भी नंबर्स हैं हमारे P और Q,
वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होने चाहिए? 1 से। किससे? 1 से। अगर 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो वो p और q नंबर्स हमारे कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो यही कंडीशन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि p और q दोनों ही के दोनों क्या है? 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये हमारे कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो चलिए, so p and q are not coprime integers. This contradicts our assumption that p and q are coprime integers. इसका मतलब क्या है भाई? जब p और q हमारे कोप्राइम इंटीजर्स ही नहीं हैं, ठीक है, तो हमारा वो जो √3 हमने रेशनल माना था वो रेशनल हो ही नहीं सकता। वो क्या होगा हमारा? फिर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर p और q हमारे कोप्राइम नंबर हैं ही नहीं तो फिर जो √3 हमने रेशनल माना था वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तो यानी √3 हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया था कि 2 कंडीशन होती हैं। ठीक, पहली कंडीशन जो हमारी होती है वो होती है p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन ये हो गई कोप्राइम वाली। ठीक, कोप्राइम वाली क्या? p और q हमारे क्या होने चाहिए? कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। और यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि p और q हमारे क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स नहीं हैं। और जब कोप्राइम इंटीजर्स नहीं हैं तो ये रेशनल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोटो क्लिक करके आप भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।